सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक युग का अंत हो गया है। मुलायम सिंह यादव के निधन पर मध्य प्रदेश के नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, समाचार है, विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में और परम पिता से प्रार्थना उनके समर्थकों को, परिवार वालों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। उन्हें हमेशा सामाजिक न्याय के बड़े योद्धाओं के रूप में याद किया जाएगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया, यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस, ओम शांति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए कहा, मुलायम सिंह यादव जी जमीन से जुड़े हुए नेता थे। जब हमने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया तब मुलायम सिंह जी के साथ कई बार विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। उनके दुखद निधन पर शोकाकुल परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुए नगरीय निकाय के चुनाव में बिंद क्षेत्र में खासा उलटफेर देखने को मिला। बिंद में से 2 महापौर सीट गंवाने के बाद बीजेपी की नजरें इस अंचल पर टेढ़ी हो गई है। दरअसल रीवा और सिंगरौली महापौर सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि अंचल की 30 विधानसभा सीटों में से 24 पर बीजेपी अभी काबिज है। लेकिन अंचल में पार्टी के दिग्गजों में मची आपसी खींचतान से समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। ऐसे में सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के महापौर की जीत पर बीजेपी को इस अंचल को लेकर फिर से रणनीति बनाने पर विवश कर दिया है। तो वहीं मेयर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी के तीखे तेवर भी बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। लिहाजा बीजेपी संगठन इस अंचल को लेकर खासा सतर्क नजर आ रहा है। बता दें, नारायण त्रिपाठी के सुर लगातार तीखे और बगावती रहते हैं, इसलिए बीजेपी के समीकरण उलझ जाते हैं। त्रिपाठी ने ना ही कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह के लिए परेशानी खड़ी की थी, जिसके चलते अजय सिंह को चुरहट विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार त्रिपाठी की बयानबाजी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। लिहाजा बीजेपी के सामने बिंद क्षेत्र को साधने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माफी मांगी है। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 1 साल का समय बचा हुआ है। इसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग 7 अक्टूबर से शुरू हो गया है। वहीं इसका उद्घाटन करने के लिए सीएम शिवराज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पहुंचना था, लेकिन वे कार्यक्रम में समय से नहीं पहुंच पाने के कारण सिंधिया ने माफी मांगी। बता दें कि मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मांडू पहुंचे और उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया। उनका विषय था मोदी सरकार की विदेश नीति। विदेश नीति पर सिंधिया ने काफी देर तक चर्चा की और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश के युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति से दुनिया में भारत एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है।
मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसमें अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो सकेगी। 16 अक्टूबर को अमित शाह एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह के दौरे से पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने रविवार को कहा कि एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम के शुभारंभ के लिए लाल परेड मैदान में 16 अक्टूबर को सुबह 11 से 12 बजे के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इसकी शुरुआत होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी कराई जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में दिग्विजय सिंह ने अपना नाम वापस लेने के बाद से उनका अंदाज अलग ही देखने को मिल रहा है। भले ही दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते बनते रह गए हों, लेकिन दिग्गी मदमस्त होकर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्गी का एक अलग अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। दिग्गी ने यह वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि 75 साल का एक युवक मौज मस्ती क्यों नहीं कर सकता है। उज्जैन महाकाल लोक लोकार्पण समारोह को लेकर श्रेय की राजनीति जारी है। 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी इस भव्य कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। बीजेपी और सरकार राम के बाद अब महाकाल की शरण में नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस भी महाकाल लोक के नवनिर्माण का श्रेय ले रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी कांग्रेस हर काम का श्रेय खुद लेना चाहती है। महाकाल कॉरिडोर को लेकर भी बीजेपी यही कर रही है। गनीमत है, अभी तक कांग्रेस नेताओं ने यह नहीं कहा कि किसान कर्ज माफी भी बीजेपी सरकार ने की थी। इसके साथ ही सरकार के नशा मुक्ति कार्यक्रम को लेकर कमलनाथ ने कहा कि चुनाव के पहले बीजेपी को नशा याद आता है, जबकि यह खुद नशे में रहे, लेकिन चुनाव पास आता ही इनका नशा उतर जाता है। कमलनाथ ने कहा, महाकाल इवेंट को बीजेपी का इवेंट का कार्यक्रम बना दिया है। नब्बे का दशक था। देश में बाबरी मस्जिद आंदोलन जोर पकड़ रहा था। कार सेवकों ने अयोध्या जाना शुरू कर दिया था। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में राम मंदिर बनाने की जिद लेकर कार सेवक जुटने लगे। उस वक्त मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अयोध्या में कार सेवकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था और कार सेवकों की भीड़ बहुत बढ़ चुकी थी। राज्य की कानून व्यवस्था को संभालना, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना दोनों सरकार के लिए जरूरी लग रहा था। यही वजह रही कि हालात को काबू में करने के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए।
जिसमें 16 कार सेवकों की मौत हो गई। कार सेवकों की मौत से अयोध्या की गलियों में राम भक्तों का खून बहने लगा। अयोध्या कार सेवकों के खून से लाल हो गई और पूरे देश के बहुसंख्यक समाज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की आलोचना होने लगी। बतौर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का यह फैसला उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया। इस फैसले के बाद से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों के सबसे प्रिय नेता के तौर पर उभरे। उनके लिए मुल्ला मुलायम जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति एकदम बदल गई। मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा और फिर 1991 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। घटना के बाद राम मंदिर आंदोलन और उग्र हुआ और कार सेवकों पर गोली चलाने के फैसले पर मुलायम सिंह यादव ने तकरीबन 25 साल बाद दुख भी जताया।